तो चलो, लास्ट क्लास में हम लोग कुछ रूल हम सीखे थे। जब सेंट्रल एटम फॉस्फोरस होगा तो कुछ फिगर बनाना हम सीख रहे थे, ठीक है। तो जब फॉस्फोरस का नंबर 2 था तो उस वहां तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, तो ध्यान देना 10 में क्या बोला हुआ है। तो 10 को देखो तो 10 में आपका फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला है S3P3O9, यानी फॉस्फोरस का नंबर कितना हो रहा है। तो फॉस्फोरस का नंबर 2 से ज़्यादा हो जा रहा है, 2 से ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो जब भी फॉस्फोरस नंबर 3 होगा तो हम लोग क्या बोले थे कि आपका फिगर साइक्लिक बनेगा, आपका फिगर साइक्लिक बनेगा। तो 3 फॉस्फोरस को आप क्या करना, 3 फॉस्फोरस को लिख देना। अब चूंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेगा तो इसका +5 आ जाएगा। आप देखोगे इसका x मान, तो 3 + 3x और 9 ऑक्सीजन, तो क्या होगा -18 = 0। यहाँ से जब x निकालो तो x 3x = कितना होगा 15, तो x कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो +5 आने का मतलब क्या है कि +5 मतलब क्या था, p और p के बीच में क्या आएगा O आएगा। यहाँ देखो 3 p कर दिए, तो हर p के बीच में क्या कर रखना ना O रख देना। तो यहाँ पे हर के p के बीच में O लगा दो, O लगा दिए, ठीक है। तो ये अपना काम हो गया। अगला पॉइंट क्या करना हमको, तो यार जब भी p रहता है और O रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग डबल बॉन्ड O बनाते हैं। तो डबल बॉन्ड O बना दिए। तो इतना करने पे कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, तो टोटल आपके पास 9 ऑक्सीजन था। तो 9 ऑक्सीजन एटम में से आप 6 हटा दो, तो बचा कितना, बचा 3 ऑक्सीजन एटम। और हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन के पास 3 है, तो कितना OH बनेगा, तो 3 OH बनेगा, आपके पास 3 OH बनेगा। तो हर पी के पास एक OH को जोड़ दो। तो इस तरह से आपका ये फिगर बन जाएगा, इस तरह से आपका फिगर बन जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि S3P3O9 में कितना POP लिंक है। S3P3O9 में कितना POP लिंक है, तो POP लिंक कितना आपको दिख रहा है जी, कितना POP लिंक है, तो 3 है। कितना POH बॉन्ड है, तो POH बॉन्ड में कितना आपको दिख रहा होगा, 3 दिख रहा है आपको। और कितना P डबल बॉन्ड O बॉन्ड है, तो भी कितना दिख रहा है, वो 3 दिख रहा है, ठीक है। तो कभी कभी ये नंबर पूछता है आपसे, आपसे नंबर पूछेगा कि कितना POP बॉन्ड है, कितना POH बॉन्ड है, कितना P डबल बॉन्ड O बॉन्ड है। तो आपको नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये आपको फिगर के थ्रू समझ में आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन बिना फिगर के आपसे बनेगा नहीं, ठीक। अब ध्यान देना, ये क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, 10 हुआ। अब बात करता हूँ 11 पे। तो 11 में क्या बोला हुआ है कि H4P4O12 है। तो इसमें फिर से आप ऑक्सीडेशन रेट निकालो, तो फिर से ऑक्सीडेशन रेट आपका +5 आ जाएगा। इसका मतलब आपका फिर से फिर क्या होगा, फिगर तो साइक्लिक बनेगा। और हर पी के बीच में क्या है, O आएगा। तो O से जोड़ के इसको जोड़ सकते हो आप, ठीक है। और डबल बॉन्ड O बनाना होता तो बना दे डबल बॉन्ड O। अब इतना करने पे आपका 8 ऑक्सीजन खत्म हो चुका है, नहीं आपका पास 12 ऑक्सीजन था, उसमें से -8 कर दे तो बचेगा कितना, बचेगा 4 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन। तो इसमें कितना OH बनेगा, 4 OH बनेगा। तो हर पी के पास एक OH लिंक कर देना, एक OH लिंक कर देना। इस तरह से आपका H4P4O12 बन जाएगा, ठीक है। इसमें पूछेंगे इसमें कितना POP बॉन्ड है, तो इसमें POP बॉन्ड कितना आपके पास है, चलो तो बच्चा इसमें है 4। POH बॉन्ड कितना है, तो भी 4 है। और P डबल O बॉन्ड कितना है, तो P डबल O बॉन्ड भी क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। ये भी आपके पास 4 है। सिमिलरली आप अगर बनाओगे H5P5O15, तो ये फिगर सिमिलर तरीके से बनेगा। इसमें बस रिंग का साइज बड़ा हो जाएगा, इसमें 5 फॉस्फोरस है, तो 5 फॉस्फोरस आ जाएगा, तो रिंग बस बड़ा हो जाएगा साइज में, ठीक। ये चीज ध्यान रखोगे आप लोग। सिमिलरली अगर कुछ ऐसा अगर बोलेगा H6P6O18, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें 6 फॉस्फोरस है, ऑक्सीडेशन रेट फिर से +5 से ज़्यादा +5 है, यानी हर फॉस्फोरस के बीच में क्या आएगा, O आएगा। तो आपका रिंग का साइज बड़ा हो जाएगा, बस बाकी बाकी लॉजिक सबका सेम रहेगा। अब ध्यान देना, इन सारे फिगर में कॉमन मत ध्यान देना। जैसे S3P3O9 को आप लिख सकते हो HPO3 बाहर में 3, बाहर में 3, ठीक है। H4P4O12 में आप लिख सकते हो HPO3 बाहर में 4, H5P5O15 बाहर में हो जाए, इसको लिख सकते हो HPO3 बाहर में 5, कॉमन 5 निकलेगा। H6P6O18
इसको लिख सकते हो HPO3 और बाहर में क्या होगा 6 कॉमन निकलेगा। ठीक, तो जो कॉमन निकल रहा है चलो ना, जो कॉमन निकल इसको इसको इसलिए बोल रहे हैं कि कभी कभी आप डायरेक्टली फिगर देकर अपना आंसर बता सकते हो। तो अगर जब भी इस फॉर्मूला में जब भी इस तरह का फिगर होगा जो इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करेगा, एच पी ओ थ्री हॉल एन, ठीक है, और जो एन होना चाहिए, एन होना चाहिए, ये एन होना चाहिए 3 या 3 से ज़्यादा। आपका जो एन होना चाहिए ये 3 या 3 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, तो ये आपको ध्यान देना कि जब भी आपका फॉर्मूला इसको सेटिस्फाई करेगा, HPO3 हॉल एन, और एन का वैल्यू 3 या 3 से ज़्यादा होना चाहिए, उस केस में आपका जो POP बॉन्ड है, आपका जो POH बॉन्ड है, और आपका जो PO बॉन्ड है, ठीक है, इन सब का नंबर अगर पूछा जाएगा आपसे तो आप इक्वल टू एन बोल देना, इक्वल टू एन बोल देना, ये एन का बराबर होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला HPO3 ब्रैकेट में बाहर एन के फॉर्म में अगर हो और एन का वैल्यू 3 या 3 से ज़्यादा हो, उस केस में आपका जो POP, आपका जो POH और PO का नंबर पूछेगा फिगर आपसे, डायरेक्टली आप एन बोल देना आंसर। जैसे बोलेंगे इसमें इसमें कितना POP बॉन्ड होता है, अब इसमें 3 कॉमन है 3 बोल देंगे, इसमें 4 कॉमन तो 4 बोल देंगे, इसमें 5 है तो 5 बोल देंगे, इसमें 6 है तो 6 बोल देंगे। तो आप इसको डायरेक्टली आप इसको बोल सकते हो। ठीक, इतना आपका हो सकता है। ठीक है, तो ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो एक चीज आप ध्यान देना। ठीक है, अब सिमिलरली हम बात कर रहे हैं P3N3Cl6, इसका फिगर बनाना आपको। तो यार पहले इसका ऑक्सीडेशन रेट निकालते हैं यार। जब भी P का ऑक्सीडेशन रेट निकालेंगे तो N का वैल्यू लेना -3 और Cl का लेना -1। तो P का x मान लेते हैं, तो 3x -9, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन कितना 3 है ना, तो एक नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट को -3 माने हैं, तो क्या होगा -9 और -6 इक्वल टू क्या होगा 0। तो 3x इक्वल टू कितना होगा 15, x इक्वल टू कितना होगा +5 यानी 5। यानी इस पूरे प्रोसेस में आपका जो पीक ऑक्सीडेशन रेट कितना निकल के आ रहा है, तो ये निकल के आ जाएगा +5। ठीक, तो यहाँ +5 हो जाएगा। ठीक, तो यानी पी का +5, इसका मतलब क्या होगा पी, और पी का नंबर 3 है तो फिगर साइक्लिक होना चाहिए, और चूंकि +5 तो क्या होगा पी के बीच में क्या आएगा नाइट्रोजन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन है ना, ऑक्सीजन तो है नहीं, जो है उसको लेंगे। तो पी में नाइट्रोजन आता तो कैसे आता था, वो पता है कि पी नाइट्रोजन आएगा, तो एक साथ बनाएगा डबल बॉन्ड, एक साथ बनाएगा सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब नाइट्रोजन को बीच में लाना है तो क्या होगा, एक पी के साथ बनाएगा डबल बॉन्ड और एक साथ बनाएगा सिंगल बॉन्ड, मतलब ऐसा ला सकते हो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ऐसे करके आपका रिंग बन गया, ऐसे करके आपका रिंग बन गया। तो आपका फॉस्फोरस और नाइट्रोजन पूरा हो चुका है, बचा हुआ क्लोरीन है। तो क्लोरीन कहाँ जोड़ेंगे, तो आपको पता है कि फॉस्फोरस बनाता है 5 बॉन्ड, तो यहाँ पे देखना कि सारा फॉस्फोरस कितना बॉन्ड बनाया हुआ 3 बॉन्ड बनाया हुआ है। तो बचा हुआ बॉन्ड अपना 5 करने के लिए जो फॉस्फोरस है वो अपने साथ 2 क्लोरीन को जोड़ लेगा, 2 क्लोरीन को जोड़ लेगा। इस तरह से फॉस्फोरस का नंबर का बॉन्ड जो हो गया वो भी 5 हो गया। ये बन जाएगा P3N3Cl6 का फिगर, P3N3Cl6 का फिगर ऐसा बनता है। ठीक, अब ध्यान देना P4N4Cl8 का फिगर कैसे बनाएंगे, तो आपका स्टेप्स फिक्स है। पहला स्टेप क्या करना है, तो फर्स्ट स्टेप यार ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेगा, तो तुम x का x मान, तो P 4 है तो क्या 4x, नाइट्रोजन का क्या होता है -3, तो 4 इंटू -3 कर ले, और सील का कितना होता है -1, तो 8 इंटू -1 कर ले इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x कितना निकलेगा, तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 20, x क्या होगा 5, यानी P का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आ रहा है। तो +5 आने का मतलब क्या है, ठीक है, कि एक तो फॉस्फोरस नंबर 4 है तो रिंग बनेगा, और चूंकि +5 है तो क्या होगा पी और पी के बीच में कुछ ना कुछ एटम आएगा। तो यहाँ पे एटम कौन सा आने वाला है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को लेना तो क्या होगा एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, ऐसे लिंक कर दिए। तो ये फिगर आपका पूरा हो चुका है। इसमें क्या है क्लोरीन को एडजस्ट करना है, क्लोरीन को डालना है। तो क्लोरीन कहाँ डालेंगे, तो आपको पता है कि फॉस्फोरस का 5 बॉन्ड होता है, अभी हर हर फॉस्फोरस में 3 बॉन्ड बना हुआ है, तो बचा हुआ क्लोरीन क्या होगा पी के साथ अटैच कर देंगे, तो क्या होगा ये पी के साथ अटैच हो जाएगा, ये पी के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो, इसको आप बना सकते हो। ठीक, तो ये हो गया आपका P4N4Cl8 का फिगर। ठीक है, अगला फिगर है P4O10। P4O10, तो ध्यान देना, जो P4O10 उसको कैसे ट्राई करना है आपको। तो P4O10 जब ट्राई करोगे तो पहला तो काम करने क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन रेट फाइंड करना। तो इसको x माना तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 10 × -2, चूंकि O का -2 होता है इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 4x इंटू क्या होगा 20, अल्टीमेटली x इक्वल टू क्या होगा +5 हो जाएगा। तो +5 आ चुका है। ठीक है, तो इसे हम निकाल चुके हैं कि P4O10 में ऑक्सीडेशन रेट कितना है, +5 है। अब चूंकि 4 फॉस्फोरस है, तो 4 फॉस्फोरस का मतलब क्या होता है, आपका फिगर बनेगा साइक्लिक, आपका फिगर बनेगा साइक्लिक। ठीक, तो आप 4 फॉस्फोरस लिख लेंगे पहले, और साइक्लिक मतलब बीच, और चूंकि +5 स्टेट है इसका, तो इसका क्या होगा, इसका मतलब क्या है, बीच में क्या है, O आएगा, तो बीच जैसा को O ले लेंगे हम लोग। ठीक, अब आपको चूंकि डबल बॉन्ड O बनाना होता है, तो डबल बॉन्ड O बना ले, तो ये बन गया। अब ध्यान देना, इतना इतना करने के बाद आपके पास ऑक्सीजन कितना है, 10 है। 10 ऑक्सीजन में से 10 ऑक्सीजन में से आप कितना ऑक्सीजन यूज किया अभी तक, तो अभी तक आप 8 ऑक्सीजन को यूज कर चुके हैं, तो बचा कितना ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन बचा है। आपका 2 ऑक्सीजन अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, और प्लस सारा फॉस्फोरस कितना बॉन्ड बनाया हुआ है, तो सारा फॉस्फोरस 4 बॉन्ड बनाया हुआ है। अभी तक कितना है, सारा फॉस्फोरस कितना बॉन्ड बनाया है, 4 बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि फॉस्फोरस कितना बॉन्ड बनाता है, 5 बॉन्ड बनाता है, 3 या 5। यहाँ पे 5, 4 तो बनाता नहीं है ना, तो यहाँ 5 पूरा करना है मेरे को। और 2 ऑक्सीजन अभी बचा, 2 ऑक्सीजन अभी बचा हुआ है, तो उसको भी एडजस्ट करना है। तो दोनों को सेटिस्फाई करते हुए क्या फिगर बन सकता है, ध्यान देना, आपको 5 बॉन्ड ही पूरा करना है सारा फॉस्फोरस का, और 2 को एडजस्ट भी करना। तो क्या करोगे आप, बचा हुआ 2 ऑक्सीजन जो है उसको आप लिंक कर दोगे डायगोनली, यानी यहाँ से यहाँ लिंक करना एक ऑक्सीजन को, और एक ऑक्सीजन को यहाँ से यहाँ लिंक करना इसके साथ, मतलब इसके साथ। तो वही यहाँ समझाया हुआ है, वही यहाँ पे समझाया हुआ है, ये बन जाएगा P4O10 का फिगर। ठीक है, अब P4O10 में बोलेंगे कितना पीओपी बॉन्ड है, पीओपी बॉन्ड 1 2 3 4 और डायगोनली 5 और यहाँ 6। यहाँ पे 6 फॉस्फोरस है, सॉरी 6 ऑक्सीजन है, जो पी पी के बीच में आ रहा है, यानी ब्रिजिंग का काम कर रहा है, ब्रिजिंग का काम कर रहा है। तो पीओपी का नंबर क्या है, 6 हो गया। और पूछा है कि पीरियड ओ कितना है, तो पीरियड ओ कितना होगा जी, 1 2 3 4, तो 4 हो गया पीरियड ओ बॉन्ड, 4 हो गया पीरियड बॉन्ड ओ बॉन्ड। तो इस तरीके से आप P4O10 का फिगर आप बना सकते हो, और उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आ सकता है वो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान दोगे, आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले फॉस्फोरस का, फॉस्फोरस जो होता है वो P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर बात करते हैं फॉस्फोरस का, तो फॉस्फोरस का जो एग्जिस्टेंस होता है, तो फॉस्फोरस जो होता है उसका तीन तीन फॉर्म होता है यार। ठीक है, मतलब फॉस्फोरस का एक होता है P4 वाइट, वाइट फॉस्फोरस, एक होता है रेड फॉस्फोरस, और एक होता है ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है, तो फॉस्फोरस का तीन एलोट्रॉप्स होता है, एलोट्रॉप बोलते हैं इसको लोग। तो 3 एलोट्रॉप एग्जिस्ट जो होता है, जो वाइट, रेड और ब्लैक बोलते हैं। ठीक है, तो वाइट फॉस्फोरस का फिगर कैसा होगा जानना है हमको, यार वाइट फॉस्फोरस क्या होता है, वो इस तरीके से होता है P4। ठीक है, तो P4 का फिगर कैसे बनेगा, तो ध्यान देना, इसमें क्या होता है, 4 फॉस्फोरस है, तो चारों फॉस्फोरस क्या होता है, आपस में लिंक होता है। तो ये देखो, ये बॉन्ड यहाँ से बना है, यहाँ से बनाया और यहाँ से बना दिया। ठीक है, बाकी जो नीचे वाला फॉस्फोरस है वो बॉन्ड यहाँ बना लेगा और यहाँ बना लेगा। ठीक है, और ये फॉस्फोरस यहाँ बना लेगा, यानी सारा फॉस्फोरस आपस में लिंक हो गया। तो ये बेसिकली जो फिगर है, ये फिगर होता है टेट्राहेड्रन का, ये फिगर होता है टेट्राहेड्रन का। आप लोग पढ़े होंगे ज्योमेट्री में, क्लास 9 में, टेट्राहेड्रन फिगर। तो ये बना होता है 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल से। तो यहाँ पे आपको 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक बेस है और 3 क्या है, उसको सराउंडिंग उसको ढका हुआ है। ठीक है, इसमें एंगल थीटा कितना होगा, चलो तो इसमें थीटा होता है, इसमें थीटा का बात करेंगे हम, इसमें थीटा होता है 60, थीटा होता है 60 डिग्री, थीटा होता है 60 डिग्री। ठीक है, तो यार जो ये जो फॉस्फोरस जब भी 3 बॉन्ड बनाएगा ना,
जब भी फॉस्फोरस 3 मोल बनाता है तो इसका उसका थीटा का डिमांड होता है, थीटा का डिमांड होता है, थीटा एक्सपेक्टेड था, थीटा एक्सपेक्टेशन था उसके पास, होना चाहिए था 109 डिग्री के आसपास। रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए थीटा इतना डिमांड कर रहा था वो, ठीक है। या फिर क्लोज टू मान लो कि मतलब इतना तो एक्सपेक्टेड थीटा 90 से ऊपर होना चाहिए था 90। तो हम यहाँ पे एक रेंज दे रहे हैं, तो अराउंड मतलब समझ लो कि 105 के आसपास थीटा होना चाहिए था, मतलब इतना थीटा चाहिए था उसको। लेकिन थीटा इसमें है कितना, तो थीटा एक्चुअल में है आपके पास 60 डिग्री। थीटा एक्चुअल कितना इसके पास है, 60 डिग्री के आसपास, 60 डिग्री। तो यार डिमांड है 100 के आसपास का, और है कितना 60 के आसपास। तो यार इस फिगर में स्ट्रेन आ जाएगा, इसको बोलते हैं स्ट्रेन आना। मतलब हमको चाहिए उतना नहीं है। मतलब ऐसा सोचो कि आपका गर्दन को और कोई उल्टा घुमा दे, तो आपको आपको गर्दन में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा ना, आपके सिस्टम में स्ट्रेन आना स्टार्ट हो जाएगा। आपका डिमांड है कि आपका गर्दन फ्री होना चाहिए, और कोई गर्दन को पकड़ के उल्टा घुमाना स्टार्ट कर दे, तो आपको जितना स्ट्रेस फील कर सकते हो फील करोगे। अल्टीमेटली जितना डिमांड है उतना फैलाव चाहिए इसको, जितना एक्सपेंडेशन इसको एक फैलाव चाहिए था, यानी इसको फैलना है, बट इसको आप कॉन्ट्रैक्ट कर दिए हो। तो थीटा 60 होने का मतलब क्या हुआ, फिगर में स्ट्रेन आ गया। क्या आ गया, स्ट्रेन आ गया। क्यों, क्योंकि सारा फिगर तो ट्राइंगल से बना हुआ है ना, सारा फिगर इक्वल ट्राइंगल से बना हुआ है। ट्राइंगल का एंगल कितना होता है 60, उससे बाहर तो जा नहीं सकता है। तो इसके कारण क्या होता है, फिगर में स्ट्रेन है। स्ट्रेन जो उसको अनस्टेबल करता है, क्या होता है, स्ट्रेन के कारण क्या होगा, फिगर क्या होगा, अनस्टेबल होगा। क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो स्ट्रेन के कारण फिर सिस्टम क्या है, आपका अनस्टेबल है। ठीक, ये होगा P4 वाइट के बारे में इंफॉर्मेशन। P4 वाइट जो है वो सिस्टम अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है, ड्यू टू स्ट्रेन, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन जितना डिमांड है उतना नहीं है, उससे कम कर दियो। इस एंगल स्ट्रेन के कारण क्या होगा, ये फिगर क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो वही चीज आपको समझाया हुआ है, वही चीज आपको समझाया हुआ है कि P4 वाइट का फिगर ऐसा बना दिया है, और थीटा एक्सपेक्टेड कितना, इतना, थीटा एक्चुअली इतना है, मतलब स्ट्रेन आ चुका है। इसमें क्या है, सारा बॉन्ड क्या इक्विवेलेंट है, हम बता चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो फिगर अनस्टेबल है। तो फिगर क्या करना चाहता है, फिगर अपने को स्टेबल करना चाहता है। स्टेबल करने के लिए क्या होगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ये फिगर खुद को बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो ये हो गया P4 वाइट के बारे में इंफॉर्मेशन। तो P4 वाइट क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और क्या होता है बच्चा लोग, ये रिएक्टिव होगा। क्या होगा, रिएक्टिव होगा। ठीक है, बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा। कैसे, अपने बॉन्ड को तोड़ करके, अपने बॉन्ड को तोड़ करके। ठीक, अब ये ये अपने स्टेबिलिटी को कैसे गेन करता है, तो ध्यान देना। तो बात कर रहे हैं, तो P4 वाइट समझ में आएगा आप लोगों को। अब आते हैं हम लोग P4 रेड पे। तो पी रेड फॉस्फोरस कैसा होता है जी, तो आपको पता है कि व्हाइट फॉस्फोरस, ध्यान देना। तो व्हाइट फॉस्फोरस ये अलग अलग एंटिटी होता है। ठीक है, ये व्हाइट फॉस्फोरस बना के दिखा दे रहा है आपके लिए। तो बहुत सारा व्हाइट फॉस्फोरस आपके सामने बनाकर दिखा रहा है। तो ये सारा व्हाइट फॉस्फोरस क्या अनस्टेबल है। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर ये अपने को स्टेबल करना चाहेगा तो क्या करेगा, अपना बॉन्ड को तोड़ेगा। तो रेड फॉस्फोरस कैसे बनता है, ध्यान देना। ठीक है, तो रेड फॉस्फोरस कैसे बनेगा, तो ध्यान दोगे। ये करता क्या है कि अपना कोई एक बॉन्ड तोड़ लो, कोई बॉन्ड बीच में ब्रेक करो। तो ध्यान देना, मान लेते हैं कि सबका ये वाला बॉन्ड हम ब्रेक कर दे रहे हैं। तो ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो वैलेंसी खाली होते चला जाएगा, वैलेंसी खाली होते चला जाएगा। तो उस वैलेंसी को पूरा करने के लिए क्या करोगे, आप इसको जोड़ोगे, इसको ऐड करोगे। मतलब यहाँ से इसको ये जोड़ दो, इसको यहाँ जोड़ दो, इसको यहाँ जोड़ दो, और इसको इधर जोड़ दो, इसको इधर जोड़ दो। मतलब ये फिगर चलता चला जाएगा, ये फिगर चलता चला जाएगा, यानी ये पॉलीमर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक पॉलीमर बन जाएगा। तो आपका रेड फॉस्फोरस का पॉलीमर होता है बेसिकली, उसमें एक सिंगल पार्टिकल्स नहीं होता है, वो एक पॉलीमर होता है। ठीक, तो इसको शॉर्ट में दिखाया तो ऐसा दिखा सकते हैं आप, पी 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 पी। ठीक है, और ये चला जाएगा, ब्रैकेट में लगा देना एन, ब्रैकेट में एन लगा देना, मतलब एन मतलब ये इनलेस चला जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ब्रैकेट में एन लगा दिए। तो ये हो गया P4 रेड का रिप्रेजेंट, ये होगा रिप्रेजेंटेशन। मतलब इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब फॉर्मूला नहीं है। P4 रेड का कोई फॉर्मूला नहीं हुआ, क्योंकि एक सिंगल पार्टिकल थोड़ी है, एक पार्टिकल तो इनफाइनाइट चेन की तरह चलता चला जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये हो गया P4 रेड का रिप्रेजेंटेशन।
तो कहीं ना कहीं इसमें क्या हो रहा है कि आपका ट्रायंगल खत्म हो रहा है और स्क्वायर आ रहा है। तो आपको देखोगे ट्रायंगल खत्म होकर हर जगह स्क्वायर जब आएगा, एटलीस्ट पीछे तो स्क्वायर बन जा रहा है ना। तो इस P4 में क्या हो रहा है, आपका स्ट्रेन जो हो रहा है, स्ट्रेन फिगर का क्या होगा, तो स्ट्रेन डिक्रीज करेगा, क्या होगा, स्ट्रेन क्या होगा, सिस्टम का डिक्रीज करेगा। तो P4 क्या होगा, स्टेबिलिटी वाइज वाइट से ज़्यादा स्टेबल होता है। यानी अगर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी का, तो स्टेबिलिटी में व्हाइट फॉस्फोरस से ज़्यादा स्टेबल क्या होगा, रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस का स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा देन व्हाइट फॉस्फोरस। ठीक, ये हो गया इन्फॉर्मेशन अबाउट रेड फॉस, ये हो गया किसके बारे में, रेड फॉस्फोरस के बारे में। ठीक, ठीक है। तो बच्चों लोग हम लोग रेड फॉस्फोरस समझ में आ गया। अब बात करें हम लोग ब्लैक फॉस्फोरस पे, तो ध्यान देना ब्लैक फॉस्फोरस यहीं पे आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ब्लैक फॉस्फोरस कैसा होता है ध्यान देना। तो हम बात करें पीपर ब्लैक पे। ब्लैक फॉस्फोरस में क्या होता है कि बीच का जो बॉन्ड है ना, बीच का जो बॉन्ड है रेड फॉस्फोरस का, ये भी ब्रेक कर दो, ये भी हटा दो, यानी ये भी हट जाएगा। तो जिस तरह से हम लोग लीनियर चेन खींच रहे हैं ना, उस तरह से ऊपर भी आप बॉन्ड को खींच सकते हो, ऊपर नीचे भी, यानी ऊपर नीचे भी कहीं ना कहीं क्रॉस लिंक होते चला जाएगा। यानी सारा फॉस्फोरस का बॉन्ड टूट चुका है और ये आपस में ऊपर नीचे लिंक होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, यानी ऊपर भी फॉस्फोरस इट होगा, ये हम दिखा नहीं पा रहे हैं, ये ऐसा फिगर ऊपर नीचे दोनों साइड एक चलते चला जाएगा। तो अगर हम इसको अगर रिप्रेजेंट कैसे करना होगा, तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो पी ब्लैक को। तो ब्लैक में ऐसा होगा, आपको फॉस्फोरस होगा, फॉस्फोरस फॉस्फोरस। ठीक, और इधर बॉन्ड एक्सटेंड हो रहा होगा और ऊपर भी बॉन्ड एक्सटेंड हो रहा होगा, यानी इस तरीके से आपका फिगर एक्सटेंड करेगा। तो इसमें स्ट्रेन क्या होता है, इसमें स्ट्रेन मिनिमम होगा, स्ट्रेन मिनिमम, यानी जितने भी एलोट्रॉप्स होते हैं फॉस्फोरस के, उसमें सबसे स्ट्रेन मिनिमम कहाँ होगा, पीपर ब्लैक में। इसका मतलब अगर इसका मतलब स्टेबिलिटी वाइज देखा जाए, स्टेबिलिटी वाइज देखा जाए, तो स्टेबिलिटी वाइज अगर तुम देखोगे तो यार सबसे सबसे स्टेबल कौन होगा, तो सबसे स्टेबल होगा ब्लैक फॉस्फोरस। तो क्वेश्चन भी पूछता है आपसे कि स्टेबिलिटी वाइज में सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होगा, तो सबसे स्टेबल होगा ब्लैक फॉस्फोरस, फिर रेड फॉस्फोरस। ठीक है, और उसके बाद सबसे अनस्टेबल कौन होगा, व्हाइट फॉस्फोरस। क्या होगा, व्हाइट फॉस्फोरस। तो ये ध्यान से रखना आपको। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो चलो, तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर है। ठीक, तो आज के क्लास यहीं पे स्टॉप करेंगे हम लोग।